हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 जुलाई एंड 24 जुलाई एंड 23 जुलाई दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है। कब? सुबह 7 बजे आपको ये डेफिनेटली लेक्चर मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे। अगर जिस भी दिन लेक्चर नहीं आता है तो आप बेफिक्र रहिए, आपको 2 दिन या 3 दिन के सुबह 7 बजे लेक्चर मिल जाएंगे, बट मिस नहीं होंगे एक्सेप्ट संडे। संडे को ये लेक्चर नहीं आता है। देखते हैं। अब जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए ये चैनल क्यों रिलीवेंस रखता है हमारे लिए, इस पर कौन कौन से वीडियो आते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 10 बजे आपको मैं लाइव मिलूंगा। कब? मॉर्निंग में 10 बजे लाइव मिलूंगा, जिसमें आपको करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जो भी इंपोर्टेंट न्यूज है उनको डिटेल में समझाता हूं। क्लियर? ये कल का ही लेक्चर है, परसों का है, 22 जुलाई का लेक्चर है, याद रखना। तो इसमें मैंने आपको डिटेल में समझाता हूं। आप 10 बजे रेगुलर लाइव आइए, जिससे आपका बेनिफिट हो। इवन जो भी डाउट हो वो आपके क्लियर हो सके, कमेंट करिए, मैं आपके डाउट से क्लियर करूंगा। देन आफ्टर अगेन मैं दिन में 2 बजे लाइव आता हूं। कब? दिन में 2 बजे फिर से लाइव आता हूं, जिसमें आपको वीकेंड से जो भी आर्टिकल आते हैं रिलीवेंट फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन और यूपीएससी इंडियन एक्सप्रेस में, उनको डिटेल में समझाता हूं। क्लियर? डाउट भी क्लियर करता हूं। इवन ऑथर क्या कहना चाहता है, क्या क्या पॉइंट है उसके इशू, इवन बियॉन्ड योर थिंकिंग। क्लियर? वो सब इसमें डिटेल बताता हूं दिन में 2 बजे। तो 2 बजे 2 बार मैं लाइव आता हूं, एक 10 बजे मॉर्निंग में, याद रखना, और फिर अगेन 2 बजे मैं लाइव आता हूं। कब? 10 बजे आता हूं, अगेन मैं 2 बजे फिर से लाइव आता हूं। देन आफ्टर इसी के साथ मैं आपके लिए एडिटोरियल भी शूट करता हूं। क्या? एडिटोरियल, जैसे कोई भी इंपोर्टेंट न्यूज होती है उसके लिए अलग से आपके लिए इंडिविजुअल लेक्चर शूट कर दिया जाता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया जाता है और रीसेंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है। अभी नियरली 65 एडिटोरियल मैं शूट कर चुका हूं। कितने? नियरली 65 एडिटोरियल मैं शूट कर चुका हूं। देखना कैसे? सिंपल, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा। क्या दिखेगा? एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा। वहां आपको 65 लेक्चर दिख जाएंगे। देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी एडिशनल। देन आफ्टर इसी के साथ मैंने 95% इंडियन इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर दिया है, जिसके 15 लेक्चर है। लेक्चर बड़े हैं बट रिलीवेंट है, याद रखना। क्लियर? आपको देखना कैसे? सिंपल वही है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा। वहां 15 लेक्चर आपको दिख जाएंगे। देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। इवन आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं उठाना पड़ेगी, दैट्स माय गारंटी। इसी के साथ मैंने फुली इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट कर दिया। 50 लेक्चर है, वही इंडियन पॉलिटी का फोल्डर देखेगा, वहां 50 लेक्चर है। इवन इंडियन पॉलिटी भी आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई भी टेक्स्ट बुक, इवन कोई भी लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, अगर आपने देख लिए तो। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वर्ल्ड सेंचुरी इज कमिंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया की पहली एआई पावर्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वर्ल्ड सेंचुरी किस स्टेट में अभी आई है? वीकेंड से ओपन होगी, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पर? तो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, याद रखोगे। थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है वीकेंड से थाने में, और यहां पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इट इज जस्ट अ मर्ज ऑफ एआई एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मर्ज ऑफ एआई एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, याद रखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which country parliament has passed a law restricting social media access for children under 15 starting from January 2027? ये पूछा है कि बताइए किस कंट्री की पार्लियामेंट ने अभी एक बिल पास कर दिया है जो कि सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करता है फॉर अ चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर एज, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम जनवरी 2027 से। ये है दोस्तों फ्रांस कंट्री। फ्रांस कंट्री, एमल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, इन्होंने पार्लियामेंट से बिल पास किया है जिससे जो भी 15 साल से कम का बच्चा होगा वो सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? ये 2 फेज में होगा।
सबसे पहले सितंबर 2026 से पहला पेज स्टार्ट होगा, जिसमें कोई भी बच्चा अगर अकाउंट बनाता है तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा, इवन उसको वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि ही इज अबव 15 ईयर एज। देन आफ्टर जनवरी 2027 में फुली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्या? जनवरी 2027 में इसको फुली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सेंटर हैज अपॉइंटेड whom as a new CEO of नीति आयोग। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि बताइए अभी नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है अनुराग जैन। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुराग जैन नीति आयोग के अब सीईओ हैं, याद रखना। Who has been conferred prestigious लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026? ये पूछा कि बताइए अभी किसको मिला है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? तो ये मिला है हमारे अजीत डोभाल साहब को, जो कि कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और उनको क्यों मिला है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। क्लियर? याद रखोगे? चलते हैं। विच डे ऑब्जर्व एज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे? ये पूछा है, बताइए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिनों पर कहता है? तो ये 23 जुलाई को ऑब्जर्व किया था। कब? 23 जुलाई को। विच डे ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ब्रेन डे 2026? ये पूछा कि बताइए वर्ल्ड ब्रेन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 22 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और 2026 की थीम भी याद रखना। थीम क्या है? देखो याद रखना, थीम है इसकी, वी कैन से ब्रेन हेल्दी, ब्रेन हेल्दी एक्सेस फॉर ऑल। कुछ भी रख देते हैं, इनका कोई मोटिव नहीं होता। क्लियर? ब्रेन हेल्दी एक्सेस फॉर ऑल, ये थीम है, याद रखना। विच डे ऑब्जर्व एज नेशनल फ्लैग डे 2026? नेशनल फ्लैग डे जब फ्लैग अडॉप्ट किया था तो वो कब? 22 जुलाई को हमने अडॉप्ट किया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर? तो उसी दिन हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फ्लैग डे। इंडिया फर्स्ट इनोवेशन स्टार्टअप म्यूजियम ओपन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये कौन है? ये है कर्नाटका के सीएम। कौन है? कर्नाटका के सीएम है। और यही बेंगलुरु में, कहां पर? बेंगलुरु में ये पहला इंडिया का इनोवेशन और स्टार्टअप म्यूजियम ओपन हुआ है। चलते हैं। विच आईआईटी हैज सेट अप ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? पूछा कि बताइए कौन से आईआईटी ने ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने सेटअप किया। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों होते हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर्क ऑफ द रिसर्च ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है तो ग्रीन हाइड्रोजन पर रिसर्च होगी आईआईटी कानपुर के अंदर। विच कंट्री होस्ट 2027 साउथ एशियन फेडरेशन गेम? ये पूछा बताइए कौन सी कंट्री 2027 साउथ एशियन फेडरेशन गेम को होस्ट करेगी? तो याद रखना, इस बार पाकिस्तान होस्ट करेगी। 2027 में पाकिस्तान होस्ट करेगी। और देखो जैसे आप जानते हो कि साउथ एशियन कंट्रियों में बड़ा ही स्टिल कह सकते हैं कंडीशन है। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो कोऑपरेट नहीं करती इंडिया के साथ, और इंडिया एज यू नो लीडर ऑफ साउथ एशियन कंट्री। क्लियर? चलते हैं। विच स्टेट हैज अप्रूव रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना फॉर गर्ल? देखो ये पूछा कि बताइए किस स्टेट ने अभी अप्रूव कर दिया रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना फॉर गर्ल? तो ये अप्रूव करी है यूपी ने। उत्तर प्रदेश ने अप्रूव करी है। इसमें क्या होगा कि पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी, पेट्रोल स्कूटी आर प्रोवाइडेड टू गर्ल हु आर अंडर ग्रेजुएट। जो भी अंडर ग्रेजुएट होंगी उनको ये स्कूटी दी जाएगी। अब क्यों दी जा रही है? देखो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए। क्लियर? एक तो मैं हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ जाएगा, इवन जो ट्रांसपोर्टेशन है वुमेन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में इजीली जा सके एजुकेशन के लिए, तो कई सारे बेनिफिट है इसके। विच डे ऑब्जर्व करता है नेशनल मैंगो डे? नेशनल मैंगो डे किस दिन ऑब्जर्व करता है? तो ये 22 जुलाई को ऑब्जर्व करता है मैंगो डे। जो मैंगो आप खाते हो
मैंगो डे हम 22 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। Who took charge as चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के कौन चेयरमैन बन गए हैं? जो कि हरिजीत सिंह ग्रेवाल। कौन बन गए हैं? हरिजीत सिंह ग्रेवाल। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको आएगा। Which city of India hosts 5th ब्रिक्स मीटिंग इन जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी? ये पूछा, बताइए किस सिटी ने होस्ट करी 5th ब्रिक्स मीटिंग इन जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी? तो ये अभी तिरुपति आईआईटी, क्या पर? आईआईटी तिरुपति में हुई। क्लियर? और याद रखना फोकस क्या था? फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिटिकल। क्लियर? डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट। देन आफ्टर क्लाइमेट रीसाइलेंस, क्या है दोस्तों? क्लाइमेट रीसाइलेंस। याद रखोगे, ये सारे पॉइंट है। तो इसी के साथ आपका ये भी करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट कर दिए 2 दिन के। क्लियर? कम इसलिए है क्योंकि मैं लाइव भी आता हूं। अब 10 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा। हालांकि कल लेक्चर कोई भी नहीं आया था क्योंकि मेरा हेल्थ इशू हो गया था, इस वजह से। बट अब 10 बजे से रेगुलर क्लास होंगी, 2 बजे भी क्लास होगी लाइव, याद रखना। क्लियर? तो मिलते हैं हम 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।